दोस्तों नमस्कार। जब से ब्रिक्स देशों की मीटिंग ब्राजील में खत्म हुई है और ब्रिक्स डिक्लेरेशन जनता के सामने आया है, तब से प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान है। शायद वो इतने बेचैन हो गए हैं कि अपनी तरफ से नई नई तरह की धमकियां पूरी दुनिया को वो दे रहे हैं। और लेटेस्ट धमकी उन्होंने ये दी है कि जो भी लोग ब्रिक्स देशों के साथ काम करेगा या इस गठबंधन में शामिल होगा, उस पे अलग से टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने एजेंडा में ब्रिक्स को एक दुश्मन की तरह लेना शुरू कर दिया है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि आफ्टर ऑल इतनी बेचैनी किस बात को लेकर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसकी भी हम चर्चा करेंगे जो ट्रंप ने बोला है कि अब डॉलर इज ए किंग। अगर किसी भी तरीके से किसी भी देश ने डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बदले में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें एम्परर नहीं चाहिए। उनका कहना बहुत सीधा सा था कि अगर ट्रंप अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। कई इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दोस्तों जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ट्रंप क्यों विचलित हैं ब्रिक्स डिक्लेरेशन से? मैंने इस पे वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, करीब 2.25 लाख लोग देख चुके हैं उसको। आप भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है। आज जो मैं चर्चा आपसे करूंगा वो ये कि डॉलर को अगर हमने किंग के रूप में स्टैब्लिश किया तो क्या होगा, दुनिया में किस तरह से व्यापार पे असर आएगा, राजनीति पे असर आएगा और भारत जैसे देशों पे इसका असर क्या होगा। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि भाई डॉलर इज ए किंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप डॉलर को स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका का अब ये रुतबा रहेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो डॉलर में हो, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़े। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और पूरा उसके पीछे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हो जाता है तो डॉलर में एक तरह से स्टेबिलिटी आती है, वॉलेटिलिटी कम होती है। क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फिर अल्टरनेट मेथड्स, डेरिवेटिव्स, गोल्ड, क्रिप्टो, बहुत तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर अमेरिकन सरकार ये कहती है और ट्रंप ये कहते हैं कि डॉलर इज ए किंग, इसका मतलब ये है कि डॉलर को मजबूत करने के लिए और मुख्य करेंसी बनाए रखने के लिए ट्रंप साहब पूरा प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन है तो डॉलर ओरिएंटेड होना शुरू होगा, ये एजम्पशन है, ठीक है। इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर और स्ट्रेंथन होगा, बाकी करेंसीज और वीक होंगी। अब जब करेंसीज वीक होंगी उसका क्या खामियाजा होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है कि डॉलर स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। यहां तक कि ट्रंप साहब चाहते हैं डॉलर डोमिनेट करे और ज्यादा डोमिनेट करे, हालांकि अभी भी काफी हद तक डॉलर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को खतरा क्या लग रहा है, किसी भी देश को अब यह टेंशन हो जाएगा कि कल को अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि डॉलर को प्रेसिडेंट ट्रंप एज ए हथियार के रूप में अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरा सारा ट्रेड डॉलर के थ्रू है। अब डॉलर की सप्लाई रोक दी, मेरे डॉलर के अकाउंट सीज कर दिए, डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस रोक दी गई, तो मैं व्यापार कैसे करूंगा। इसीलिए डी डॉलराइजेशन को लेकर दुनिया में हलचल बढ़ी थी, अब और तेजी से बढ़ेगी। चाइना, रशिया, ईरान, बहुत सारे ऐसे देश हैं और ब्रिक्स संगठन भी ये सोचेगा कि डॉलर की जो दादागिरी है हम उससे कैसे निजात पाएं। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में डॉलर इज लाइक ए वेपन। जो काम आप हथियारों से नहीं कर सकते वो आप डॉलर पे कंट्रोल करके कर सकते हो। और यही उन्होंने प्रयास किया था रशिया से, यही प्रयास उन्होंने किया अमेरिका से, और बीच बीच में भारत के साथ भी वो ऐसा ही प्रयास करते हैं। अब डॉलर में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें क्या हैं, वो है एनर्जी, मतलब क्रूड पेट्रोलियम जितना ट्रेड होता है। और अगर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथनिंग होता है तो डायरेक्ट असर उसका क्रूड पे आएगा, गोल्ड पे आएगा। हो सकता है कि इससे जो ऑयल मार्केट है वो डीस्टेबलाइज हो जाए। डीस्टेबलाइज का मतलब है रेट किसी कंट्री के लिए कम हो जाए तो किसी के लिए बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए।
अब सवाल इस बात का है कि अगर भारत को डॉलर से पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। अब डॉलर कहां से आएगा? आप इंडियन करेंसी दे के डॉलर बाजार से खरीदोगे। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी डॉलर की, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा पैसा देना होगा। इसका मतलब इंडियन करेंसी और वीक होगी। अगर भारत की करेंसी और वीक होगी तो हमारी जो ऑलरेडी डेट है और डेट सर्विसिंग पे जो हम लोन देते हैं, मतलब इंटरेस्ट देते हैं लोन पे, उस पे बोझ बढ़ेगा। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है वो बहुत तेजी से एडवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब भारत पे दबाव बढ़ेगा। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भारत बहुत तेजी से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारे पास कुछ है नहीं। हम कुल मिला के आज तक क्या एक्सपोर्ट करते रहे? जो भगवान ने दिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एक्वाकल्चर हो, उसमें थोड़ा बहुत हमने क्लीनिंग करके, पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर दिया। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स तो हमारे यहाँ होता नहीं, रिसर्च हम लोग करते नहीं, तो हम डॉलर कहाँ से लेंगे? जो लोग डॉलर सरप्लस में हैं, जैसे चाइना है, मिडिल ईस्ट है, उनसे अगर हमें डॉलर लेना है तो हमें उनको कुछ तो देना होगा। हमारे पास ऐसा क्या है जो डॉलर रिच कंट्रीज को हम बेच सकें? ये हमें सोचना होगा, भारत सरकार को सोचना होगा। और इसके साथ ही क्योंकि ये ट्रंप ने बोला है तो इससे जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जिस तरह से काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में उसका असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरे ढंग की ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, करेंसी वॉर शुरू हो जाएगी, सैंक्शंस की नौबत आ जाएगी। जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उस पर सैंक्शन लगाएंगे। और हो सकता है कि धीरे धीरे जिस तरह से आईटी सिस्टम से अमेरिका ने अपने आप को अलग किया, रशिया ने अपने आप को अलग किया, भारत कंफ्यूज्ड स्टेट में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं। लेकिन अगर डॉलर के अगेंस्ट में युआन स्ट्रेंथन होता है या रूबल स्ट्रेंथन होता है या कोई ब्रिक्स करेंसी स्ट्रेंथन होती है, तो भारत के लिए चुनौती ये होगी कि हम डॉलर को डिपेंडेंसी लें या हम चाइनीज करेंसी की डिपेंडेंसी लें या ब्रिक्स की डिपेंडेंसी लें। ये भारत के लिए हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, कहने को हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम डॉलर सरप्लस नहीं होते तब तक हमारे लिए ये चुनौतियां बनी रहेंगी। अब डॉलर सरप्लस का एक ही तरीका है कि जैसे चाइना ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, रिसर्च पे फोकस किया, क्वालिटी पे फोकस किया और आज पूरी दुनिया पे अपना आधिपत्य जमा लिया है, क्या भारत उससे कुछ सीखना नहीं चाहेगा? हम अगर कर भी रहे हैं मेक इन इंडिया, तो वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक खाना पूरी है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत में करप्शन आज भी है, डिले आज भी होता है, ब्यूरोक्रेसी आज भी है, परेशानी स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को आज भी उतनी है, इनफैक्ट कई लेवल पे तो बढ़ भी गई है और करप्शन भी बढ़ गया है। अब इसको आप लोग माने या ना माने, लेकिन जो लोग उद्योग धंधों में हैं उनसे पूछिए कि करप्शन बढ़ा है या घटा है, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर असर होगा। अगर हमारा निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ेंगी। दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया कि अगर आपको हमारे से डील करना है तो टैरिफ कम करिए। टैरिफ कम करने का मतलब है कि अमेरिका आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। कुल मिला के स्थिति और नाजुक हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डॉलर की जब तक हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमें लगे कि चलो हमारे पास डॉलर है, स्ट्रेंथन हो गया। लॉन्ग टर्म में जो कंट्री डॉलर सरप्लस हैं उनको होगा फायदा, और जो कंट्रीज डॉलर डेफिसिट है उनके लिए होगा नुकसान। इसीलिए डॉलर की डिपेंडेंसी को कैसे एड्रेस किया जाए इसको समझना होगा। चाइना जैसे देश, ईरान जैसे देश, बाकी जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं, भारत हो सकता है खुल के ना बोले, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कैसे कम हो। और जो इससे नया ट्रेड वॉर शुरू होगा हमें उसकी तैयारी करनी होगी। हमें अपने एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना होगा। चलता है से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे जितने प्रोडक्ट बाहर जाते हैं और विदेशों में रिजेक्ट हो जाते हैं, उन सब एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
कहीं ये फर्जी सर्टिफिकेट या मिलावटी माल रिश्वत दे के एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेके भेजना तो नहीं शुरू किया, और जो बाद में जाके डिटेन हो जाते हैं। इस पे भी सरकार को सोचना होगा। और कुल मिला के अभी तक तो हम हथियारों की बात कर रहे थे, ड्रोन की बात कर रहे थे, अब करेंसी जो अपने आप में एक फाइनेंस मैकेनिज्म है, इसका भी वेपनाइजेशन होगा और उसके साथ जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। भारत को सोचना होगा कि हम चाइना के करेंसी के साथ जाएं, क्योंकि इस समय डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा जो करेंसी प्रचलित है थर्ड वर्ल्ड के अंदर, साउथ वर्ल्ड के अंदर, वो है युआन। जहाँ तक बात है यूरो की, यूरो और डॉलर के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होगा, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब एक नई तरह का पॉपुलिज्म शुरू हो जाएगा। हर देश चाहेगा मेरी करेंसी आगे जाए। अच्छी बात है, लेकिन बगैर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के तो आप वो कर नहीं सकते। तो अमेरिका जिस तरह से अपने आप को एसर्ट कर रहा है पूरी दुनिया पे, बाकियों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पे ज़्यादा समय तक आप भरोसा कर नहीं सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर होगा तो चुनौतियां और बढ़ेंगी, और ख़ासकर भारत के लिए, हमारे लिए मिक्स्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें चाइना से भी काम करना है, अमेरिका से भी करना है। तो हम बीच की दुविधा में हमेशा की तरह फंसे रहेंगे। रुपए पे दबाव होगा, हम जो अभी तक इंटरेस्ट देते थे डेट सर्विसिंग के लिए, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी करेंसी और वीक होगी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भारत के लिए हमेशा रहेगी, चाइना अमेरिका ब्रिक्स के बीच में कैसे बैलेंस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम रुपया ट्रेड कैसे इम्प्रूव करें ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो। इसके लिए मेक इन इंडिया, हमें अपना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काम करना होगा। तो भारत के लिए चुनौती है। हालांकि ट्रंप साहब ने तो बोल दिया डॉलर इज किंग, अब जो भी इससे छिड़खानी करेगा उनकी नज़र उस पर रहेगी। क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? अब सवाल ये, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो मैंने आपसे चर्चा कर ली। ट्रंप क्यों परेशान है, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने कहा कि ब्रिक्स डिक्लेरेशन के बाद ट्रंप क्यों तिलमिलाए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, आपस में चर्चा करिए, अपने बिजनेस ग्रुप्स में चर्चा करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, क्योंकि आज जो डिसीजन हुआ है इसका अगले आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में आपको असर दिखेगा। क्या आप उस चुनौती के लिए तैयार हैं? सवाल ये हो जाता है। हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।